चलिए देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग एक्सेल एक्सेल पढ़ रहे थे ना। एक्सेल में हम लोग फंक्शंस और फॉर्मूले के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, दो चीजें आई थी आपके सामने, फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक है, तो हम इधर हो गया था। यहाँ पे आज हम नोट करते हैं आप लोग का नाम। ठीक है, और आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा, तो जो उन क्वेश्चंस का आंसर सही से देगा ही विल गेट सम पॉइंट। ठीक है, उसको एक एक पॉइंट देते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपकी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आई थी भव्या, फिर आए थे, कौन आया था फिर? चलो अच्छा, हम लाइन से लिख दे रहे हैं, पीयूष, तक्ष, और कौन आया था? अयाज आए हैं, देन शिवम। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी जगह हमने छोड़ दी है, जिसको जिसको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, या तो हम इसको और थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं। चलो देखो, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है, ही नहीं रहा, ये तो गलत बात है। और पास लिखना पड़ेगा। भव्या दिख रहा है सबको? यस सर। शिवम, पीयूष, अयाज। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसके पॉइंट्स रहेंगे वो यहीं पे लिखते चले जाएंगे, हम यहीं बगल में। ठीक है, ठीक सर। दो मिनट आपको दे रहा हूँ, आप लोग अपना चैप्टर अगर चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं सब लोग। 2 मिनट का टाइम है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था, अगर आप चाहें तो उसको रिवाइज कर ले। विद इन 2 मिनट्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर पता चलेगा कि हाँ किसको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, चलो तब तक हम अपना माइक वाइक ऑफ कर देते हैं फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका माइक ऑन नहीं है। स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, चलो देखिए, हमने सबसे पहले आप लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था, आपने एक वर्ड देखा था जिसका नाम था फॉर्मूला, और एक वर्ड आपका था फंक्शन। तो जो इन दोनों में डिफरेंस बताएगा उसको मिलेंगे 2 पॉइंट। फंक्शन फटाफट से कौन बताएगा? जो बताएगा ही विल गेट 2 पॉइंट।
2 पॉइंट्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स मिलेंगे। जो भी बताएगा फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, या अगर कोई भी स्टूडेंट किसी एक भी चीज को बताए, ही विल गेट 1 पॉइंट। कौन बताएगा फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? पता नहीं चला, हम बैठे हुए थे। क्या नहीं हो रहा है? लास्ट टाइम तो नहीं आया थे आपको? मेरी तो आगे भी भीग जाती है आज। हेलो यस सर। बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। हेलो चलिए समझिए, मैं ही बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया था कि फॉर्मूले क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन आपके, देखिए जो फॉर्मूले थे ये यूजर डिफाइंड होते हैं, इसको हम और आप बनाते हैं, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम और आप आपके एक्सेल में यूज करते हैं, वो आपके फॉर्मूले थे। और जो एक्सेल में पहले से बने होते हैं सर प्री मेरी वीडियो डिफाइंड। नहीं चल रही है। कोई बात नहीं बेटा, आपको मेरा वीडियो चाहिए ना कि अपना वीडियो चाहिए? ठीक है, तो जो प्री डिफाइंड आपके फॉर्मूले होते हैं, जो पहले से बने हुए फॉर्मूले होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस हमने यूज भी किया था ना, हम लोगों ने सम यूज करना सीखा था। बोलिए। हम लोगों ने मैक्स फंक्शन यूज करना सीखा था, हम लोगों ने मिनिमम यूज करना सीखा था, और क्या क्या सीखा था हमने? एवरेज भी सीखा था हम लोगों ने, है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी थी। अब एक काम करते हैं, आपको एक एक्सेल का पूरा एक स्क्रीन दिखाते हैं, उसमें फिर हम लोग एक बार सारी चीजें फटाफट से करके और आगे चलेंगे। कुछ रह गया था ना पिछले टर्म पे आपका? यस सर। देखिए एक्सेल दिख गया सब लोग को? इसका नाम नहीं लिखा है? यस सर आ गया। शिवम का नाम नहीं लिखा है, क्लास 7। शिवम का नहीं लिखा हुआ है, और किसका नहीं लिखा हुआ है? श्रेया का नहीं लिखा हुआ है, और सबका नाम लिख दिया ना आप? पीयूष, प्रिया, अमित। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। सबका अलग अलग मार्क्स दिया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप देखो, जैसे हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा फंक्शन यूज किया था? हम लोगों ने सम फंक्शन यूज किया था। तो सम फंक्शन यूज करने के लिए हमने क्या किया था? 2 तरीके से हमने यूज किया था। हमने इज इक्वल टू लगाया था, बेटा कोई भी कुछ करेगा नहीं इसमें, ठीक है। इज इक्वल टू सम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर जितने मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते थे। तो ये आ गया इनका टोटल 466, ये टोटल आ गया। और फिर हम क्या करते थे, जो हमारे ये बड़ा सा प्लस आ रहा है, जो अभी हम जिसको थोड़ा सा मूव करा रहे हैं, इसको हम जब यहाँ वाले पॉइंट पे ले जाते थे, आपका ये जो छोटा सा डॉट था, इस पे फिर हम ड्रैग कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये सबका टोटल कैलकुलेट कर देगा कि नहीं कर देगा? यस सर। ये थे हम लोग ये सारी चीजें ना पिछले टर्म पे, ठीक। तो उसी तरह से फिर हमने दूसरे नंबर पे क्या सीखा था, और क्या करना हमने सीखा था। अगर हमें कोई चीज का प्रोडक्ट करना था, तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना था? इज इक्वल्स टू लिखना था, PRODUCT, फिर आपका ब्रैकेट, जैसे मान लीजिए 4 का मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो कितना आंसर आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा? 32। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। उसी तरह से एक हमने क्वेश्चन का भी किया था। क्वेश्चन में आपका जैसे कोई ये भी आपको हमने करके दिखा दिया था क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 9 है, 9 को डिवाइड करना है 2 से, एंटर कर देंगे, कितना क्वेश्चन आएगा बेटा? क्यों बोल रहा है? 4.5। 4.4 नहीं, जिसमें रिमाइंडर नहीं निकालना ना, रिमाइंडर का नहीं मतलब होता है। क्वेश्चन आपका सिर्फ 4 आएगा, क्यों? क्योंकि 9 हमने लिया था, उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आपका 8 आता है ना, तो आपका 4 आ गया क्वेश्चन, ठीक है। और कौन सा फंक्शन था जिसको हम लोगों ने यूज किया था?
पावर फंक्शन था। पावर फंक्शन में क्या हुआ था? क्या हुआ था पावर में? पावर फंक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर जैसे 2 की पावर 2 लिखा हुआ था, 2 कॉमा स्पेस 2, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है? 4 होता है। ठीक उसी तरह से देखो, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू POWER पावर, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 कॉमा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सर 8। सर 8 8 आएगा। क्यों 8 आएगा? 8 क्यों 8 आएगा बेटा? सर क्योंकि उसकी पावर दो नहीं सर। सर देखो देखो, सर 4 है, 4 4 जा 16। वेरी गुड, टच को 1 पॉइंट मिल गया। देखो टच का 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ देखो टच तुम्हारा पॉइंट हमने लिख दिया 1 पॉइंट। जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे लास्ट तक वही विनर रहेगा आज की क्लास में। तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू 4। जितनी पावर होती ना उतनी बार आप उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर जैसे 4 की पावर 3 रहती तो इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाता। अगर 2 की पावर 6 होगी तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी 2 बार हुआ, फिर 2, फिर 3 हो गया, फिर 2, 4, फिर 2, कितना हो गया? 5 हो गया ना। एक और 2 लिखेंगे तब जाके ये 4 की पावर 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका पावर सॉल्व करने पे आएगा। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 13, 16, 16 2 जा 32, 64 इसका आंसर आएगा। समझ गया नहीं? तो इसी तरह से पावर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो जो आपकी स्क्रीन थी वहां पे चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे? हम लोगों ने लिए थे 4 और क्या लिया था? उसकी पावर 2 ली हुई थी। तो जब वो एंटर करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 जा 16 आएगा। समझ में आ गया बेटा? आ गया समझ में? चलो, अब और क्या फंक्शन दिया हुआ इसमें? मैथ फंक्शन हमने पावर देख लिया, हमने क्वेश्चन देख लिया था। मैक्स और मिनिमम भी यूज करना हमने आपको बता दिया। देखिए मैक्स के लिए क्या करते हैं? मैक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल्स टू MAX, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर अपनी रेंज ले लेते हैं कि कितने से कितने के बीच में आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बताइए ये जो आपका भव्य स्टूडेंट है, भव्य जो बच्चा है, वो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सा पाया है बताइए? सर 86 हाँ 86 86, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है 86 देखो आ गया ना। और उसी तरह से अगर हमको सबका मैक्सिमम निकालना है, देखते हैं किसका सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में है। तो देखो सबका आ गया यहाँ पे, और हाईएस्ट कितना गया? 99 गया हुआ है। और ये किस सब्जेक्ट में गया हुआ है बच्चे का? 99 ये रहा, हिंदी में गया पीयूष का। ठीक है, समझ गए सब लोग हाईएस्ट कैसे निकालते हैं? उसी तरह से जस्ट अपोजिट होता है मिन यानी मिनिमम, MIN लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से अपनी रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो अब इस बार क्या हो रहा है? सबसे कम मार्क्स किसमें मिले हुए हैं? कितना मार्क्स मिला सबसे कम? 56 56। जहाँ से एंटर करते हैं 56 आ गया। इसको ड्रैग कर लेते हैं, फटाफट से सबका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका था काउंट। काउंट में क्या होता है? काउंट जो बताएगा, काउंट फंक्शन में हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं, बस उसको फटाफट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जो बताएगा काउंट में क्या होता है, उस स्टूडेंट को हम 2 पॉइंट्स देंगे। जितने भी सेल्स होते हैं उनको काउंट कर देता है। किसको किसको काउंट करता है ये? जितने भी सेल्स में नंबर्स होते हैं उनको काउंट हाँ करता है। वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी नंबर्स होंगे आपकी सिलेक्टेड सेल में, जिनमें भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उनको ये कैलकुलेट करता है। किसने बताया है? पीयूष। पीयूष ने बताया। वेरी गुड पीयूष, ये रहे आपके 2 पॉइंट्स। ठीक है, करके देख लेते हैं, हमको भी पता चल जाएगा। COUNT ब्रैकेट लगा दिया हमने, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक, कितने हैं? 90 सेल्स हैं जिनमें आपकी न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, बोलो। ठीक,
कैसे 90 दी हुई है? ये आपकी पहली कॉलम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पानी निकल कॉलम, रहा है मेरे आँखें से। 7, 8, 9। बेटा आप लोग अपने में बात नहीं करिए, अदरवाइज हम अगर इंडिविजुअल म्यूट हो जाएंगे आप लोग। सर में क्या लगा हुआ है तुम्हारे? तुम्हारे सर में कुछ लगा है। चलो देखो, नेक्स्ट दिख रही है आप लोग को स्क्रीन एक्सेल की? नहीं दिख रही है? देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने आपको बताया था लास्ट टाइम पे। इज इक्वल्स टू AVER फिर आपका ब्रैकेट रहेगा, जहां से जहां तक आपको जिस रेंज का एवरेज लेना है उस रेंज को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो ये जो भव्य बच्चा है इसका एवरेज कितना आ गया, 77.66 आ गया। देखो ये सबके एवरेज आ गए, एवरेज मार्क्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके आगे हम लोग को नया करना था ना, इसके आगे हम लोग को नया करना था, एक आपका दिया हुआ था ऑटो सम ऑप्शन दिया हुआ है। आप ऑटो सम कैसे यूज करते हैं? ऑटो सम हमने बताया था क्या? हाँ, हाँ तुम्हें धुला है क्या इसको? ऑटो सम हमने बताया था क्या क्या? मम्मी धुलेंगी अच्छे से? क्या मम्मी धुलेंगी अच्छे से? हेलो, यस सर। ऑटो सम बताया थी क्या हमने? ऑटो सम में क्या होता है, देखिए ऑटो सम में क्या होता है, जो भी आपकी रेंज होती है ना उनको ये सेलेक्ट करके उनको ये क्या कर देता है, सम कर देता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रख के मम्मी अच्छे से धुलेगी। उसको लगाएंगे, मम्मी धुलेंगी अच्छे से, जो रख के ठीक है। उसको अब जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, हमको क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स थे आपके 10 स्टूडेंट्स थे, सबके यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स को ऐड कर देना, सबका हिंदी का टोटल निकाल देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, यहाँ पे जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे बटन होती है, ये इस बटन का नाम है ऑटो सम। और जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक इसने क्या कर लिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेंज सिलेक्ट कर लेगा और आप इसको एंटर जैसे ही कर देंगे तो देखो ये हिंदी के जितना भी मार्क्स थे सबके उसको इन्होंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप इसका भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हाँ इंग्लिश में सबको कितने मिले हुए मार्क्स, तो फिर से यहाँ से ऑटो सम लेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक। अगर जैसे हम यहाँ पे टोटल सम से ना निकाल करके हमको थोड़ा जल्दी, हम सम नहीं टाइप करना चाहते, हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे भी हम इसको टोटल करने के लिए ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, तो क्या हुआ, वही आंसर आ रहा है ना 466 जो हमने सम से निकाला था। तो ऑटो सम का यूज हम लोग करते हैं जिस भी सेल में आप होते हैं उस सेल से लेफ्ट की तरफ या उस सेल से अप की तरफ जितनी भी डेटा होती है उन सबको कैलकुलेट करके टोटल करने के लिए हम लोग सम का यूज करते हैं, समझ गए ना, ऑटो सम का यूज करते हैं, ठीक सर। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, कोई और फंक्शन है, चैप्टर खत्म ना आपका? यस सर। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3 पर। अब लोग चैप्टर नंबर 3 पे आ जाइए। बारिश हो रही है? देखिए नहीं हो रही। इसमें क्या होता है, इसमें आपका आता है सॉर्ट, हम पनिशमेंट देने वाले हैं आप लोग को। चलिए अब क्या करना है सर। हाँ बेटा बोलो, बोलिए बेटा। सर वो चैप्टर 3 का सब पीडीएफ, चैप्टर 3 का पीडीएफ नहीं, वो ग्रुप में नहीं है। चैप्टर 3 का क्या नहीं सब है? बुक नहीं, सब पीडीएफ सब ग्रुप में नहीं आया है। अच्छा चलो ठीक है, हम क्लास के बाद आप लोगों को चैप्टर 3 का पीडीएफ भेज देंगे। देखिए इसमें सबसे पहले जो चीज आ रही है ना वो आ रही है शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट आप लोगों ने पहले कभी सुना है? नो सर। नो सर। ये वाले शॉर्ट के बारे में सुना है क्या आपने? यस इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? छोटा। हाँ?
छोटा हो जाना या कम हो जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका ये अलग चीज है और ये वाला जो Yes, आपने sir. सॉर्ट करा था ये अलग चीज है। देखो होता क्या है, जैसे सॉर्ट क्या होता है या सॉर्टिंग क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ बच्चों का नाम लिख दिया, नेम लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, नेम लिख दे रहे हैं। कौन कौन आया था, अक्षय थे, और कौन आया था, प्रिया आई थी, फिर कौन आया था, अयाज आए थे, फिर पीयूष आए थे, ठीक है, और कौन कौन आया था, भव्य आई थी, ठीक, शांभवी, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, आ रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, काम है क्या कुछ, किस क्लास का, रुक जाओ, रुके रहो, आ रहे हैं। हाँ नया वाला आज मिल जाएगा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्लास के बाद, ठीक है। देखो शांभवी, कितने लोग आ गए, सब सबका नाम आ गया, यहाँ पे किसी का नाम बचा हुआ है, शिवम का नाम बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी क्या हो रहा है, कभी टी से आ रहा है, फिर एस से आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर एस आ रहा है। तो जब हम इसकी सॉर्टिंग लगाएंगे तो अब देखो सॉर्टिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है इसको हम सीरियल वाइज कर सकते हैं। तो सीरियल वाइज करने का क्या मतलब होगा, अब यहाँ पे क्या है, अल्फाबेटिकल डेटा है, तो हम पहले ए वाला नाम लाएंगे, फिर हम बी वाला नाम लाएंगे, फिर सी वाला, डी वाला, इस तरह से करके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, ए टू जेड में आपका ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जेड टू ए भी कर सकते हैं कि पहले जो सबसे लास्ट वाले आपके अल्फाबेट है उनसे जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो आएंगे, फिर उनके पहले वाले, फिर उनके पहले वाले, इसी तरह से करके हम लोग उल्टा फिर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग में क्या करते हैं, अपने डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये जो डेटा है इसको हमको ए से जेड वाले में अगर अरेंज करना है तो सबसे पहले किसका नाम आएगा बताइए, अयाज, अयाज का नाम आएगा। वेरी गुड, किसने बोला, किसने बोला, शिवम ना, शिवम को 1 पॉइंट। चलो अयाज आ गए, फिर कौन आएगा, अयाज के कौन, भव्या, वेरी गुड, भव्या आएंगी इसके बाद। फिर कौन आएगा, पीयूष, पीयूष आएगा, फिर अंदर ही रहन तो कपड़े कपड़े बाहर मत डालो कौन बेचारे। आएगा, शांभवी, अब आएंगे शांभवी। चलो हम लिखते जा रहे हैं, जो आप लोग बोलेंगे वो हम लिखते जाते हैं। फिर कौन आएगा, शिवम, फिर श्रेया, 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 फिर सच ना। यस, अब क्या हो गया, अब आप देख रहे हैं ना कि सबसे पहले क्या हो रहा है, ए वाला बच्चा आ रहा है, फिर बी से जिसका नाम, फिर सी, फिर एस, फिर एस, फिर एस, फिर टी। समझ गए ना, सॉर्टिंग में क्या होता है, अगर हम यहीं पे जस्ट अपोजिट इसकी सॉर्टिंग लगाए होते, अगर हम जेड से ए लगाए होते तो क्या हो जाता, जेड टू ए अगर कर देते तो सबसे पहले तक्ष का नाम आता, ये पहले नंबर पे हो जाता, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पे हो जाता। बात समझ में क्या होता है। उसी तरह से अगर जैसे मान लीजिए अब हम थोड़ा सा अलग डेटा दे रहे हैं आपको, अब उसकी भी सॉर्टिंग लगाना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग में। अब बताइएगा, इनके पास कुछ पैसे हैं सबके पास, अब जैसे इनके पास 40 रुपीज है, इनके पास 60 है, इनके पास 90 है, इसके पास 20 है, इस बच्चे के पास 12 है, इसके पास 62 है, और ये इनके पास है 100। अब हमको क्या करना है, अब इसमें हमको सॉर्टिंग लगानी है ए से जेड, या इसको असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो समझो, अब क्या होगा, अब जब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सबसे पहले किसका नाम आएगा बताइए, शिवम, सबसे पहले शिवम का आएगा। क्यों, क्योंकि शिवम के पास सबसे कम पैसे दिए हो गया 1। फिर कौन आएगा, शांभवी, शांभवी, फिर सर अयाज, अयास, वेरी गुड,
सर्वभाव्या भव्या। व्या ये नहीं आएगा। सर ये श्रेया श्रेया। क्रिया क्रिया सर्वभाव्या भव्या। समझ गए ना आप लोग। यस सर। सर्वप्यो तो सॉर्टिंग में क्या होता है, सॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब देखो, अब आपके कंप्यूटर पे करके इसको देखते हैं हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। आपकी क्लास भी ओवर होने वाली है, तो यही वाला हम लोग आज लास्ट का टॉपिक भी होगा, ठीक है। चाची का फोन आया था। चलो अरे देखते मम्मी हैं। से बात करा दो, तो हमने बेटा, बोला बात क्लास नहीं करो, भव्या। के बाद करा देंगे बात। ये तो घर ही पे बात कर रही है अपने। चलिए देखिए, इस पे क्लिक हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स आपको मार्क्स दिए हुए ना। हम क्या चाहते हैं कि देखो, आप जिस बच्चे का सबसे अच्छा एवरेज आया हो, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, एवरेज अगर आप देखें तो सबसे अच्छा एवरेज मार्क्स किसने स्कोर किया है, मयंक। श्रेया ने। इसका तो मयंक का तो 79 है, इसका 74, 78, 85, देखो यहाँ पे है ना 85 श्रेया का है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, अगर हमको अब इसके अकॉर्डिंग इसको वो करना है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यस सर। सॉर्ट एंड फिल्टर दे रहा है, दिख रहा है सबको। यस सर। या तो इसको यहाँ से चूज कर सकते हैं आप, या तो इसको डेटा में जा करके यहाँ से भी आप इसको देखो A to Z या Z to A दिखा रहा है ना। यस सर। तो हम यहाँ से लेते हैं A से Z क्लिक कर देते हैं। A से Z पे जब क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यस सर। जैसे ही A से Z पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये आपसे पूछेगा एक्सपैंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। अगर आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन लगा देंगे तो ये क्या करेगा ना, सिर्फ ये एवरेज को ऊपर नीचे कर देगा, इनका नाम चेंज नहीं करेगा और इनके जो बाकी मार्क्स हैं उनको ये चेंज नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपैंड द सिलेक्शन सिलेक्टेड रहने देंगे और यहाँ से कर देंगे सॉर्ट। देखो, देख रहे हैं सबसे नीचे आ गया श्रेया का, सबसे कम मार्क्स जिसके थे उसके यहाँ पे आ गए, फिर उसके ज्यादा आ गए, फिर उससे ज्यादा करते करते फिर सबसे ज्यादा मार्क्स। क्यों? क्योंकि हमने A से Z लिया था। तो A से Z यानी पहले कम वाला आएगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ठीक है, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा वाला आएगा। अगर हम यहाँ पे Z से A ले लेते तो क्या होता, जस्ट अपोजिट हो जाता। देखो पहले हम इसको अनडू कर देते हैं, अनडू हो गया। देखो इसी तरह था ना, पहले हमने क्या किया, एवरेज को सेलेक्ट किया, अब हम कर रहे हैं Z से A और एक्सपैंड द सिलेक्शन और यहाँ से सॉर्ट कर दे रहे हैं। अब देखो सबसे ऊपर श्रेया का नाम आ गया, क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 बच्चा है, इसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। फिर दूसरे नंबर पे सुमित का आ रहा है, फिर शिवम, मयंक, सबका आ रहा है ना लाइन से। समझ गए ना सॉर्टिंग में क्या होता है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस ठीक सर। है, किसी को कोई डाउट है सॉर्टिंग में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडवांस सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके? एडवांस सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। कि जैसे अभी हमने क्या देखा था, हमने और आपने देखा था, जब हम लोग यहाँ पे आपके नाम पे सॉर्टिंग लगा रहे थे तो हमने देखा था ये वाला भी नाम एस से शुरू हो रहा है, ये भी एस से शुरू हो रहा है और ये भी एस से शुरू हो रहा है। यस सर। उस सिचुएशन में क्या होगा, अब इनके आगे जैसे ये, अब हम क्या करेंगे, एक सॉर्टिंग पे इस पे लगाएंगे, फिर दूसरी सॉर्टिंग इस पे भी लगाएंगे। अब जो एस वाले हैं, इनके पास, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम वाला स्टूडेंट आएगा। तो ये कैसे करते हैं, ये वाली भी सॉर्टिंग मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। बाय सर। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, सर बाय बेटा।